नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे। और आज हम भागीदारी अधिनियम 1932 के दूसरे वीडियो श्रृंखला में आ गए हैं। और आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन भागीदारी अधिनियम से कराएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लेके आए हुए हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी को सर्च करें और ऐड हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत कोई व्यक्ति फर्म के रजिस्ट्रेशन के संबंध में असत्य कथन, हस्ताक्षर या संसूचना देता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ऑप्शन ए 1 मास के कारावास से, ऑप्शन बी 2 मास के कारावास से, ऑप्शन सी 4 मास के कारावास से, ऑप्शन डी 3 मास के कारावास से। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 मास के कारावास के। तो दोस्तों, भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 70 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी असत्य सूचना या गलत हस्ताक्षर देगा वह 3 मास के कारावास से दंडनीय होगा तथा जुर्माना से भी दंडनीय होगा, या दोनों प्रकार के दंडों से दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड, भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत किसी फर्म का विघटन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए धारा 44 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 45 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 46 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 47 के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए धारा 44 के अंतर्गत। तो धारा 44 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विघटन की बात कही गई है। किसी फर्म का विघटन न्यायालय द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, तो इसके कुछ आधार बताए गए हैं जो धारा 40 में बताए गए हैं। जो पहला आधार है विकृत चित्तता, कि भागीदार में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भागीदार जो है वह विकृत हो जाता है तो वह न्यायालय द्वारा विघटन करा सकता है। उसके हित प्रतिनिधि जो भी हैं वो करा सकते हैं। कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो जाना, आचरण का दोषी होना, हानि उठाए बिना अब फर्म को नहीं चलाया जा सकता। मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि बिना फर्म के हानि उठाए बिना उसको अब नहीं चलाया जा सकता है। अन्य आधार जो न्यायालय को न्याय संगत या साम्यपूर्ण लगे वह जो है उस आधारों पर न्यायालय द्वारा विघटन करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायालय में से निम्नलिखित में से कौन सा एक भागीदार का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए व्यवसाय में भाग लेना, ऑप्शन बी लेखांकन किताबों को देखना, ऑप्शन सी लाभ में भागीदारी, ऑप्शन डी पारिश्रमिक प्राप्त करना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पारिश्रमिक प्राप्त करना। क्योंकि प्रत्येक भागीदार अपने एक दूसरे के कर्तव्यों का कार्यों को करता है, इसलिए वह लाभों में भागीदारी होता है, ना कि पारिश्रमिक, क्योंकि वह मजदूरी के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भागीदारी के अस्तित्व के निर्धारण करने का तरीका विहित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 6 में, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 8 में, ऑप्शन डी धारा 9 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, धारा 6 में। कोई व्यक्ति भागीदार है या नहीं, या भागीदारी के बीच उस वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवयस्क जिसको भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत भागीदारी के लाभों के लिए सम्मिलित किया गया है, उसको अपने विकल्प का प्रयोग करके यह तय करना होगा कि वह भागीदारी में बना रहना चाहता है या छोड़ना चाहता है। ऑप्शन ए
वयस्क होने के 1 माह के भीतर, ऑप्शन बी वयस्क होने के 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी वयस्क होने के 3 मास के भीतर, ऑप्शन डी वयस्क होने के 6 माह के भीतर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वयस्क होने के 6 माह के भीतर, वयस्क होने के 6 माह के भीतर। तो यह धारा 30 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भागीदार ऐसा है जो अवयस्क है, तब तक वह भागीदार नहीं कहलाएगा, लेकिन जब वह प्राप्तवय हो जाता है या वयस्क हो जाता है, तब वह जो है भागीदारी में सम्मिलित हो सकता है। उसकी 6 मास तक सूचना 6 मास की सूचना के भीतर अगर वह छोड़ना चाहता है, अगर वह भागीदारी फर्म को छोड़ना चाहता है तो 6 मास के भीतर की सूचना देगा, और यदि वह 6 मास की सूचना नहीं देता है तो वह स्वतः यह मान लिया जाएगा कि वह भागीदारी बना रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6, भागीदारी विधि के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन ए भागीदार एक संबंध है, ऑप्शन बी भागीदार संबंध विश्वास खत्म होने पर भी समाप्त नहीं होता है, ऑप्शन सी भागीदारी दूसरे भागीदारों का अभिकर्ता होता है, ऑप्शन डी भागीदारी संबंध परिस्थिति से उत्पन्न नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन है बी, भागीदारी संबंध विश्वास खत्म होने पर भी समाप्त नहीं होता है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि भागीदारी जो है वो विश्वास पे ही आधारित होती है, और यदि विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो भागीदारी संबंध नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार से किसी फर्म का विघटन हो सकता है। ऑप्शन ए करार द्वारा, ऑप्शन बी आकस्मिक द्वारा, ऑप्शन सी नोटिस द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीदारी अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत विघटन के पश्चात गुडविल के विक्रय के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए धारा 54, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 57, ऑप्शन डी धारा 58। इसका सही ऑप्शन बी धारा 55 में गुडविल के विक्रय के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवयस्क के संबंध में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए अवयस्क भागीदार हो सकता है, लाभों में अंश पाने का अधिकार। ऑप्शन सी फर्म के लेखाओं के निरीक्षण का अधिकार। ऑप्शन डी अवयस्क फर्म के विघटन के लिए सामान्य परिस्थितियों में वाद नहीं ला सकता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अवयस्क भागीदार हो सकता है। यह सत्य नहीं है, अवयस्क भागीदार नहीं होता है, उसको अन्य सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वह फर्म में भागीदार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन नंबर 10। भागीदार का फर्म के अभिकर्ता के नाते कौन सा विवेचित प्राधिकार है। ऑप्शन ए फर्म की ओर से बैंक में स्वयं अपने नाम से खाता खोले, फर्म के द्वारा किए गए किसी दावे या दावे के किसी भाग का समझौता करे, फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण न करे, फर्म के कारोबार संबंधित विवाद को मध्यस्थम को निर्देशित करे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्म के ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण न करेगा। कोई भी भागीदार फर्म के अभिकर्ता के नाते जो कार्य कर रहा है, अगर उसको विवेचित प्राधिकार दिया गया है तो वह फर्म की ओर से फाइल किए गए किसी वाद या कार्यवाही का प्रत्याहरण नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो 10 क्वेश्चन का फिर हम लाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लेट्स क्रैक जुडिशरी से जुड़ें। थैंक यू।